सो वेलकम टू लेक्चर नंबर 17। तो वर्क एनर्जी पावर सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 17 है। तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी को डिफ़ाइन करते हैं। तो मज़े की बात यह है कि फ़िज़िक्स में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। ठीक है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का कुछ वैल्यू होता है। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू एक रेफरेंस पॉइंट चूज़ करने के बाद आता है। ये सब चीज़ समझ में आएगा। तो पहले स्टार्ट करें अगर, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको डिफाइन किया गया नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स होता है। मैं डायरेक्टली ये लिख रहा हूँ अभी के लिए। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज कॉल्ड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये समझने के लिए अच्छे से मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दूंगा। सपोज आपको पता करना है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो आप निकालोगे नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो आप निकालोगे उसको नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको आप निकालोगे, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GPE, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी SPE, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वैसे चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये 12th में आएगा, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं वैसे लिख रहा हूँ, वैसे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स को मैं शॉर्ट में -WS लिखूँगा, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं शॉर्ट में WE करके लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब आप इसके लिए वाई मत समझो, आप ये समझो कि ये डेफिनेशन है। ठीक है ना, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ही होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। आप इसका एक सिंपल एग्जांपल देखें जो आप ऑलरेडी 9th में या 10th में यूज़ किए, लेकिन आपको उस समय क्योंकि ये सब पता नहीं था कि कंजर्वेटिव फोर्स वगैरह क्या होता है, तो अभी आप देखोगे तो आप रियलाइज़ करोगे ऑलरेडी आप ये चीज़ यूज़ कर चुके हो। ठीक है ना, तो फॉर एग्जांपल मान लो एक m मास को यहाँ से यहाँ ले गया। ठीक है, तो m मास इनिशियली यहाँ था, फाइनली यहाँ पे, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है ना। तो इस दौरान अगर मैं पूछूँ आपसे वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको पता है m मास पे नीचे लग रहा है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी -mgh है। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी -mgh है, तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, और वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है -mgh, तो माइनस माइनस में इनके प्लस हो जाएगा। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिसको ΔU बोलते थे, ठीक है, वो क्या है +mgh। अब चेंज मतलब क्या होता है, फाइनल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। चेंज मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर फाइनल माइनस इनिशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब फाइनल वैल्यू ज़्यादा है, तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव है, देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज बाय हाउ मच, mgh। तो आप डायरेक्टली वही बोलते हो कि h हाइट रेज करने से पोटेंशियल एनर्जी mgh से बढ़ जाता है। ठीक है, ओके। अब याद रखना, मुझे नहीं पता यहाँ पे कितना पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे कितना है, और यह डेफिनेशन वो नहीं बताता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये खाली चेंज के बारे में बताता है। ठीक है ना, तो दो कन्फिग्रेशन या दो स्टेट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितने से चेंज हुआ होगा, बस वो बता सकता है ये। ठीक है, ओके। अब हो सकता है कि किसी केस में एक से ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एग्जांपल अभी देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ यहाँ पे, यहीं पे दिखाया तो हमें। ठीक है, तो मान लो आपके पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है, कुछ ऐसा है ना। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर ध्यान दो तो दो कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व है, एक तो स्प्रिंग है और दूसरा ग्रेविटी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दो कंजर्वेटिव फोर्सेस है, तो दो पोटेंशियल एनर्जीज आएगा, एक करस्पॉन्डिंग टू ग्रेविटी जिसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, एक करस्पॉन्डिंग टू स्प्रिंग जिसको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है ना, तो अगर इस स्टेट से इस स्टेट के बीच में वर्क डन बाय ग्रेविटी आपको पता है, और इस स्टेट से इस स्टेट के बीच में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पता है, तो इस स्टेट से इस स्टेट के बीच में आप पता कर सकते हो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ठीक है,
तो जैसे इसी का मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप का आएगा, एक तो ग्रेविटी वाला आएगा और दूसरा स्प्रिंग वाला आएगा, ठीक है। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, और चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग, ठीक है। बाय डेफिनेशन हमेशा चेंज इन एनी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एनी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय उस पोटेंशियल एनर्जी के साथ एसोसिएटेड जो भी फोर्स होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ ध्यान दिए होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स आएगा, ठीक है। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल में स्प्रिंग फोर्स आएगा, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, और ये तीनों के तीनों कंजर्वेटिव है, ठीक है। यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है कि चेंज इन फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन फ्रिक्शनल फोर्स, उस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स आपका कंजर्वेटिव नहीं है ना, ग्रेविटेशनल है, स्प्रिंग है, इलेक्ट्रोस्टैट है, ये सब है जो पिछले लेक्चर में मैं डिस्कस किया था, ठीक है। वही लोग कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है कंजर्वेटिव नहीं है, ठीक है। अब बोलोगे सर फ्रिक्शन फोर्स तो कांस्टेंट होता है, तो अगर ब्लॉक को लेफ्ट से राइट ले जा रहे हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शन उस पर लेफ्ट की तरफ लगेगा, और राइट से लेफ्ट ले जाएंगे तो फ्रिक्शन राइट की तरफ लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ मैग्नीट्यूड में, मतलब फ्रिक्शन फोर्स कहाँ मैग्नीट्यूड में ऑल दो कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन में तो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। एनीवेज तो ये आ जाएगा, है ना। अब इसके आगे बात करते हैं अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी का चेंज का फॉर्मूला क्या होगा। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन होता है mg इंटू इनिशियल हाइट माइनस फाइनल हाइट, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी हमेशा क्या होती है, इनिशियल हाइट माइनस फाइनल हाइट। जैसे यहीं पे देख लो ना, फाइनल हाइट ये है, इनिशियल हाइट ये था, तो सपोज ये अर्थ सरफेस है, ये इनिशियल हाइट है, ये फाइनल हाइट है, ठीक है। तो इनिशियल हाइट माइनस फाइनल हाइट करेंगे तो माइनस एम जी एच आ जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी है ना, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। एनीवेज तो इसको हम लोग चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट, ठीक है। वैसे चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया था प्रीवियस लेक्चर में, मतलब इमीडिएटली प्रीवियस नहीं, कभी ना कभी पहले कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो इसका नेगेटिव करेंगे तो हाफ के फाइनल डिफॉर्मेशन का स्क्वायर माइनस इनिशियल डिफॉर्मेशन का स्क्वायर। तो चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इतना होता है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इतना होता है, ठीक है। वैसे चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग निकालेंगे, लेकिन वो 12th में निकालेंगे, अभी 11th में उसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अब चेंज आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको एक रेफरेंस चुनना पड़ेगा। मतलब क्या है, जैसे आपको पता है, जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस है, ठीक है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर एम मास को यहाँ से यहाँ ले गए, तो आपको पता है एम मास को यहाँ से यहाँ ले जाने पे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मान लो 25 जूल का है। तो इसका मतलब बेसिकली यही है कि यहाँ का फाइनल एनर्जी जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से 25 जूल ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे एक पेन का लेंथ दूसरे पेन से, या मेरे पास आपसे 100 रुपये ज़्यादा है, तो क्या इससे आपको पता चल जाएगा, या किसी और को पता चल जाएगा कि मेरे पास कितने रुपए है? नहीं ना, ठीक है। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए था कि सामने वाले पास कितना रुपये है, ताकि उसमें फिर 100 ऐड करोगे तो मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर मैं आपको बोलूँ मेरा हाइट किसी बंदे से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो क्या आपके मेरा हाइट पता कर लोगे? नहीं, आपको उस बंदे का हाइट पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़े अभी तक, वो खाली चेंज के बारे में बताता है, एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में नहीं बताता, ठीक है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का एक्चुअल में कोई मतलब ही नहीं है फिजिक्स में, एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब ही नहीं है फिजिक्स में। सब इंपॉर्टेंट क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में ये इनिशियल पोजीशन है, किसी मास को यहाँ से यहाँ लगे, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया है 25 जूल है ना, प्लस में आया मतलब बढ़ गया है, ठीक है। अब अगर इस लेवल को आप 0 असाइन करोगे, इस लेवल को 0 जूल असाइन करोगे, तो इस लेवल को 25 जूल असाइन करना पड़ेगा। इस लेवल को आप 1 जूल असाइन करोगे, तो इस लेवल को 26 जूल असाइन करना पड़ेगा। इस लेवल को अगर -3 जूल असाइन करोगे, तो इस लेवल को 23 जूल असाइन करना पड़ेगा। इस लेवल को -7.5 जूल असाइन करोगे, तो इसको आपको 17.5 जूल असाइन करने का। समझ में आ रही बात? तो ये सब पेयरिंग है, कोई भी 2 नंबर ले लो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है।
आपको किसी भी 2 पॉइंट या किसी भी 2 कन्फिगरेशन के बीच का चेंज निकालना है तो ऊपर जो फॉर्मूलाज में लिखा हूँ वो यूज़ कर लो, कोई भी केस हो, चाहे ग्रेविटी वाला निकालना हो, स्प्रिंग वाला निकालना हो, ये निकालना हो, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में सच बताऊँ तो फिजिक्स में ज़रूरत ही नहीं है उसकी, ठीक है, लेकिन हम लोग को बातचीत करने में आसान होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि रेफरेंस पॉइंट चूज़ कर लेंगे, है ना। तो रेफरेंस पॉइंट आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यूजुअली रेफरेंस लिया जाता है स्प्रिंग के केस में, जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है तब उसका पोटेंशियल जीरो असाइन किया जाता है, नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अधिकतर लोग किए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ सरफेस पे यूजुअली जीरो मानते हैं, या जब एक्चुअल में हम लोग ग्रेविटी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11, 12 जब भी आएगा तो वहाँ पे इन्फिनाइट सेपरेशन जब रहेगा पॉइंट मासेस के बीच में, उस स्टेट को हम लोग जीरो पोटेंशियल एनर्जी असाइन करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही एक तरीका है, आपका जो मन है वो करो, मैटर नहीं करता, ठीक है ना। तो उस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं है, डिफाइंड नहीं है। आप एब्सोल्यूट निकालना है आपको तो किसी भी स्टेट को कुछ असाइन कर दो, उसके बाद जैसे एक स्टेट को आप कुछ भी असाइन करोगे, जैसे इस स्टेट को जैसे आप 0 जूल असाइन करोगे उसके बाद हर स्टेट का कुछ ना कुछ हो गया। जैसे इस हाइट पे आपने बोल दिया 0 पोटेंशियल एनर्जी है, 0 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो इससे ऊपर वाले पॉइंट्स का प्लस में हो जाएगा, इससे नीचे वाले पॉइंट्स का माइनस में हो जाएगा अपने आप। फिर आप एक पॉइंट को असाइन कर दिए तो बाकी को असाइन नहीं कर सकते, इसको 0 कर दिए तो इसका अपने आप 25 हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसके आधे हाइट का अपने आप 12.5 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो एक पॉइंट को असाइन करने हो, उसके बाद सब पॉइंट का कुछ ना कुछ डेफिनेट आ गया, ठीक है। बेसिकली मैं बोलना चाहता हूँ आपके पास अगर 5 लोग हैं या 4 लोग हैं, कितने भी लोग हैं, 5 लोग हैं मान लो, है ना, इसमें आपको हर अगल बगल वाले का या किसी भी 2 के हाइट का डिफरेंस पता है, लेकिन किसी का भी एक्चुअल हाइट किसी का भी नहीं पता, खाली आप डिफरेंस पता है, इसका इसके कितना डिफरेंस ये पता है, इसका इसके कितना डिफरेंस ये पता है, इसका इसके कितना, इसका इसके कितना, वैसे किसी भी 2 का हाइट डिफरेंस पता है, किसी एक का आदमी का भी हाइट नहीं पता है। लेकिन अगर किसी भी एक आदमी को आप फिर हाइट का एक वैल्यू दे दो, मान लो इसको बोल दिया 5 फीट, तो फिर बाकी सबका हाइट का वैल्यू फिक्स हो जाएगा। अगर इसका इससे 2 इंच कम है तो इसका 4 फुट 10 इंच हो जाएगा, इसका 2 इंच कम है तो 4 फुट 8 इंच हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक को असाइन करोगे तो बाकी स्टेट्स अपने आप ले लेंगे वैल्यू, है ना। तो सिंस ओनली चेंज इन potential energy has been defined in physics, ठीक है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का वैसे कोई मतलब नहीं है, मतलब उसका एब्सोल्यूट सेंस में कोई मतलब नहीं है, मतलब कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी ऐसे एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे 0 हो या 1 हो या -3 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ। लेकिन इन दोनों स्टेट के बीच में 25 है तो 25 होना चाहिए, ठीक है। तो ओनली चेंज सिंस ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हैज़ बीन डिफाइंड इन फिजिक्स, एब्सोल्यूट potential energy at any configuration can be assumed to be anything, it doesn't really make sense, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग रेफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अच्छा, इस स्टेट को हम लोग असाइन कर दिए इतना पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर इस स्टेट का इतना है तो उस स्टेट और इस स्टेट के डिफरेंस हमें पता है तो उस स्टेट का भी फिक्स हो गया, ठीक है, ओके, है ना। तो यहीं से कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस आता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन या स्टेट, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आपको, 2 मासेस जिनके बीच का सेपरेशन इन्फिनाइट है, या 2 चार्जेस जिनके बीच का सेपरेशन इन्फिनाइट है, इसको मैं रेफरेंस स्टेट या हम लोग रेफरेंस स्टेट यूजुअली ले लेते हैं जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में तो समझ लो इंट्रोडक्शन है, इसको डिटेल में एक्चुअल में मतलब बिना एनी अजम्पशन हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल चैप्टर में। तो इसको 0 असाइन किया जाता है, तो इस स्टेट को असाइन किया गया 0, कोई रीज़न नहीं है 0 असाइन करने का, ये सब ध्यान देना। इसको -7.3 भी असाइन कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इसको 0 असाइन किया, वैसे इसको भी 0 असाइन किया। अब कोई भी नंबर असाइन कर सकते तो 0 असाइन करो ना, सबसे आसान नंबर है। अब -7.35 दे तो दिए, याद कौन रखेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको 0 असाइन किया और इसको 0 असाइन किया, है ना। वैसे जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, तो इसको भी 0 पोटेंशियल एनर्जी असाइन किया गया। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 असाइन किया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यहाँ पे 0 असाइन किया, स्प्रिंग पोटेंशियल जी इस स्टेट को 0 असाइन किया गया, ठीक है। अब अगर इसको 0 असाइन किया गया है तो एक्स डिफॉर्मेशन के बाद
तो यहाँ से एक्स डिफॉर्मेशन अगर कर दिए तो उस स्टेट और इस स्टेट के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का फ़र्क हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर 0 दिए तो उसको हाफ के एक्स स्क्वायर देना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब तो डिटेल में बाद वाले चैप्टर्स में आएंगे। अभी के लिए समझ लेना कि आप कभी कंफ्यूज होते हो कि किसी क्वेश्चन में रेफरेंस को अर्थ सरफेस पे ले लिया, कहीं भी कहीं और ले लिया, कहीं भी ले सकते हैं, वही तो पॉइंट है। फिजिक्स में कोई फ़र्क नहीं आएगा, नेचर का लॉज में कोई फ़र्क नहीं आएगा, पोटेंशियल का 0 कहीं भी असाइन कर सकते हो, किसी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, आपका पोटेंशियल एनर्जी अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उससे फोर्स, जो कंजर्वेटिव फोर्स है, उसका एक्सप्रेशन कैसे लाना है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है, करना है। तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?